प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजनैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का संदेश जो है वो प्रार्थना के विषय में है। प्रार्थना किससे करवाएं? बहुत सारे पास्टर हैं, बहुत सारे प्रार्थना योद्धा हैं, और कई बार हमारी चर्च में भी बहुत सारे लोग होते हैं और हम देखते हैं कि सभी लोग सबसे प्रार्थना करवाते हैं एक करके। और प्रार्थना का एक ऐसा विषय है जिसके विषय में सभी जानते हैं कि अगर हम प्रार्थना करवाएंगे तो हम चंगाई पाएंगे, क्योंकि वचन भी हमें बताता है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आज इस विषय पर बातचीत करेंगे कि हमें किससे प्रार्थना करवानी चाहिए। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण भेद की बात आज मैं आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूँ। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उसी के ज़रिए उस बात को हम जानेंगे कि हमें किस प्रकार से प्रार्थना के संदर्भ में अपने आप को रखना चाहिए। हम क्या गलती कर जाते हैं कि हमारे जीवन में काम नहीं होता। प्रार्थनाएं होती हैं हमारे लिए, लेकिन हमारे जीवन में काम नहीं होते। क्यों? आज इस बात पर हम गौर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए। ट्रूपल्स में आज का सवाल है कि नबूजरदान कौन था? यिर्मयाह की पुस्तक में इसका जिक्र है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी से मुक्ति दे प्रभु जी। हर एक के घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, तलाक, बांझपन, नशा, कर्जा, बेरोजगारी, कमी घटी और बुरी बीमारियां दूर कर दे प्रभु। जो लोग खो गए हैं प्रभु जी, वर्षों से, महीनों से घर नहीं आए, उन्हें वापस लौटा कर लेकर आ, ताकि हर घर में आनंद बनाया जाए और तेरी गवाही हो। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम देखेंगे। आज का संदेश प्रार्थना के संदर्भ में है, और प्रार्थना करना परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की एक आज्ञा है। परमेश्वर की आज्ञा है कि प्रार्थना करो। अगर ये कहा जा रहा है कि प्रार्थना करो तो वो आज्ञा है, और अगर हम नहीं कर रहे प्रार्थना तो हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। आइए सबसे पहले हम इस बात को देखेंगे कि प्रार्थना ना करना कैसे पाप है। हम देखेंगे पहला शमूएल और उसका 12 अध्याय और उसके 23 पद में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। पहला शमूएल 12 अध्याय और उसका 23 पद। यहाँ लिखा है कि फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूँगा। प्रार्थना करना छोड़ना मतलब पाप करना, प्रार्थना ना करना मतलब पाप करना, क्योंकि प्रार्थना करना एक आज्ञा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भजन संहिता 105 अध्याय और उसके पहले पद में क्या लिखा है। भजन संहिता 105 अध्याय और उसका पहला पद, यहाँ पर लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, और देश देश के लोगों में उसका प्रचार करो। प्रार्थना करना एक आज्ञा बताई गई है कि ऐसा करना है, हमको प्रार्थना करनी है। और किससे करनी है? परमेश्वर से, और किसी से नहीं, क्योंकि कोई भी नहीं सुनेगा सिवाय परमेश्वर के। तो प्रार्थना करना अगर एक आज्ञा है तो फिर हमें इस संदर्भ में कैसा सतर्क और चौकस रहना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत से पास्टर लोगों से, बहुत से प्रार्थना योद्धाओं से प्रार्थना करवाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में फिर भी काम नहीं होता। और मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, कहते हैं कि हमने तो बहुत जगह प्रार्थना करवा ली, लेकिन हमें चंगाई नहीं मिल रही, हम तो ठीक ही नहीं हो पा रहे, हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा, हमारा बिजनेस स्टॉप पड़ा है, हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास संतान नहीं है, हमारे पास बहुत सारी समस्याएं लेकर लोग आते हैं और बोलते हैं कि हमने बहुत जगह प्रार्थना करवाई, लेकिन कहीं से भी हमें जवाब नहीं मिला, कहीं से भी हमारे पास पॉजिटिव आंसर नहीं आया। लेकिन जो गलती हम कर जाते हैं, हम उसे नहीं देखते। हम बहुत जगह प्रार्थना क्यों करवाते हैं? अगर हम एक ही जगह प्रार्थना करवाएं और विश्वास से करवाएं कि हम इन पास्टर से प्रार्थना करवाएंगे या इस बहन से प्रार्थना करवाएंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा।
तो वैसे ही हो जाएगा। हम एक को छोड़ के दूसरे को, दूसरे छोड़ के तीसरे को, ऐसे प्रार्थना करवाते रहेंगे जगह जगह जाकर, तो ये हमारे विश्वास को घटाता है, ये हमारे विश्वास की कमी को दर्शाता है कि आपने एक पास्टर के ऊपर विश्वास नहीं किया, दूसरे के पास चले गए, दूसरे पर विश्वास नहीं किया, तीसरे के पास चले गए। और इसके साथ एक कमी और है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने अगर किसी पास्टर से प्रार्थना करवाई है तो उस समय आपको भी प्रार्थना करने की ज़रूरत है। एक छोटी सी कहानी का जिक्र मैंने किया था, मैं सुनाऊंगा कि एक व्यक्ति अपने कार में जा रहा था, तो रास्ते में क्या हुआ, कीचड़ में जो है वो कार फंस गई। जब वो कार फंस गई तो वो बहुत मशक्क़त की, अकेला था लेकिन हो नहीं पा रहा था, तो फिर वो अलग को जाकर खड़ा हो गया। इतने में देखा 2 साइकिल सवार आ रहे थे, उसने उनको रिक्वेस्ट की कि भाई थोड़ा सा धक्का लगा दो ताकि ये कार जो है मेरी कीचड़ में से निकल जाए। उन्होंने कहा ठीक है। वो उतरे साइकिल से और धक्का लगाने लगे। ये दोनों तो धक्का लगा रहे थे, लेकिन जिनकी कार थी वो अलग ऐसे करके वो खड़े हैं। अब धक्का लगाने लेकिन हो नहीं पा रहा था, तो उन दोनों ने कहा सर आप भी आ जाइए ताकि जल्दी काम हो जाए। और जब वो भी आए और उन्होंने धक्का लगाया तो कार बाहर निकल गई। दोस्तों इसी तरह हम भी करते हैं। हम पास्टर लोगों से, प्रभु के दास दासियों से, प्रार्थना योद्धाओं से प्रार्थना तो करवा लेते हैं, लेकिन हम खुद प्रार्थना नहीं करते। ये व्यक्ति जिसकी कार फंस गई थी वो खुद धक्का ही नहीं लगा रहा था, इसलिए कार नहीं निकल रही थी। हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। जो विषय हमने प्रार्थना योद्धाओं को दिया है उस विषय पर हम खुद भी घुटने के बल आकर प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठाकर कहें प्रभु मुझे भी ये शक्ति दे कि मैं भी अपने लिए प्रार्थना करूं, और ये समस्या, ये बीमारी, ये तंगी हाली, ये गरीबी, ये बेरोजगारी, ये बांझपन, ये लड़ाई झगड़े, तफरके, ये तलाक की दुष्टात्मा हमारे घर से दूर हो जाए, कर्जे की दुष्टात्मा दूर हो जाए। जब हम ऐसे प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना जल्दी सुनी जाएगी, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमारा विश्वास होता है कि हमने प्रभु से प्रार्थना की है, प्रभु उस प्रार्थना को ज़रूर सुन लेगा। तो हम क्या करें, हम जब किसी से भी प्रार्थना करवाते हैं तो खुद भी प्रार्थना ज़रूर करें। अपने हाथों को उठाकर कहिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ आज की सुंदर वचन के लिए। मैं विनती करता हूँ, विनती करती हूँ प्रभु मुझे भी ऐसा बना कि जब मैं किसी से प्रार्थना करवाऊँ तो मैं भी प्रार्थना में शामिल हो जाऊँ, ताकि वो प्रार्थना जल्दी सुनी जाए और मेरे जीवन में बड़ा काम हो सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको कायल करेगा। जब आप किसी से भी प्रार्थना करवा रहे हैं आपको भी परमेश्वर खड़ा करेगा कि आप अपने लिए प्रार्थना करें। वो विषय जो आपने प्रार्थना योद्धाओं को दिए हैं वो उस विषय पर आप भी प्रार्थना करें, और जब मिलकर प्रार्थना होती है, जब सामूहिक प्रार्थना होती है, उस प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में मिल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आखिर में एक वचन देखेंगे, याकूब की पत्री 5 अध्याय और उसका 16 पद। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। लिखा है इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, इसका मतलब है हम खुद भी प्रार्थना करें और धर्मी जन से भी प्रार्थना करवाएं, उसके प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हर एक विश्वासी के जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है। दोस्तों ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे बीच में कि हम प्रार्थना करवा तो लेते हैं लेकिन हम खुद प्रार्थना नहीं करते। आज से अपने मन में ठान लीजिए कि अगर हम किसी से प्रार्थना करवाएंगे तो हम खुद भी उस विषय पर प्रार्थना ज़रूर करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें और खुद भी प्रार्थना करने के लिए आगे आएँ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रूपल्स में आज का सवाल है कि नबूजरदान कौन था? नाम है किसी का नबूजरदान, ये कौन था? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और खुद भी प्रार्थना करते रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड।